गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा? मोलैलिटी मींस आप समझिए कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के लिए जो टर्म्स थी, मास परसेंट, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी, ये चारों टर्म पढ़ी थी हमने। फाइनल आर्टिकल थे वो, लास्ट आर्टिकल थे इस फर्स्ट लेसन के फर्स्ट चैप्टर में। इसके बाद में मतलब कैसे पता चलता है कि हम उस चैप्टर को जो है ना कर चुके हैं अच्छे से, वो अच्छे से हमें समझ में आया है? वो कब पता लगता है? जब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस में जो बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी से रिलेटेड, वो मैं करवा रहा था आपको बीच में, जो इन टेक्स्ट वगैरह क्वेश्चन थे वो। अब उसके बाद में जो आपके पास यहाँ एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन है इस यूनिट से, इस चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से, वो करने हैं हमें। ये चैप्टर थ्योरी बेस्ड जो था उन्होंने करवा दिया, उसके बीच में न्यूमेरिकल थी, वो हर एक चैप्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल थी वो करवा रहा था। अब उसके बाद में आपके पास जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, हम उनको सोल्व कर पाते हैं खुद से, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चैप्टर जो है हमारे अच्छे समझ में है, समझ में आया है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं हमें। उनमें से कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस जो आपको कठिन लगेंगे उन क्वेश्चंस को मैं खुद करवा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस आप खुद करिए, खुद से करके आपको कल जो है ना क्या भी मिल जाएगा, आपको असाइनमेंट जो है ना वो भी मिल जाएगा। इस यूनिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो आपको करने हैं वो मिलेंगे। उनमें से भी ना होते हैं तो आप उनके लिए डाउट वगैरह जो है ना वो भेजिए मेरे पास कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, वो मैं आपको समझा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन हो। एनसीईआरटी में से भी ऐसा, या खुद से करके देखिए, जो ऑप्शन नहीं होते हो मुझसे समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए कि जी ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का 5वां, 7वां, 11वां, 13वां, 15वां या दूसरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो ठीक है, आप मुझसे समझिए, खुद से करिए क्वेश्चंस। किसी दूसरी बुक में आप देख रहे हैं उन क्वेश्चंस को भी देखिए कि जी ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा, जी ये मैंने कहीं देखा है क्वेश्चन, तो आप उसके लिए डाउट ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज आपके पास। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ, और उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो मैं अपने तरीके से बताऊंगा कि ये आपसे नहीं होगा, थोड़ा सा कठिन है या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी इजी भी होगा या इंपॉर्टेंट भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ और बाकी आपको क्वेश्चंस करने हैं खुद से। फर्स्ट क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना, जो भी ना समझ आए उसके ऊपर टिक करें और मेरे पास भेज दें कि जी ये क्वेश्चन मेरी समझ से बाहर है और आप हमें ये क्वेश्चन समझा दीजिए, तो वो आपको समझा दिया जाएगा वीडियो से, या आपको पिक वगैरह भी सेंड की जा सकती है। यदि वो इजी क्वेश्चन हो तो उसके सॉल्यूशन की मैं सॉल्यूशन जो है ना वो हैंडमेड जो है ना हाथ से लिखकर जो है ना उसकी पिक भी आपके पास भेज दूंगा, तो भी ठीक है वो चीज। और वैसे समझाने वाला हो तो वीडियो से भी समझा देंगे उसको, वो देख लेंगे आपके क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं मैं, और एनसीईआरटी जो है ना वो एनसीईआरटी में देखिए आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन जो है ना आपको दूसरी बुक में मिलेगा, लेकिन मैं तो यहाँ सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा जो क्वेश्चन मैं खुद बोल रहा हूं उसके लिए। जैसे आपके पास यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन तो मैंने समझा भी दिया था, चौथा वो इजी है। पांचवा क्वेश्चन है जैसे कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला भी गिवन है, सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला जो है वो गिवन है CH3COONA। 10th में भी सीखा आपने, सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला है CH3COONA। ये क्या आपके पास सोडियम एसिटेट है, सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला। फिर आगे क्या करा है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट, मास ऑफ सोडियम एसिटेट निकालना आपको। रिक्वायर्ड टू मेक 500 मिलीलीटर, क्या बनाना है इसमें, 500 मिलीलीटर ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, और वो भी कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम एसिटेट का। मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट, मोलर मास जो है सोडियम एसिटेट का, मोलर मास वो ऑलरेडी गिवन है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। सोडियम का 23, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12, 2 का 24, 3 हाइड्रोजन का 3,
तो आप उस वजह से भी कर सकते हैं, नहीं तो ये पहले से गिवन भी कह रहा है 82 ग्राम, सीधा 0245 को छोड़िए 82 ग्राम ये है। अब आपको इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन समझ लीजिए, कितने मास सोडियम एसिटेट की जरूरत पड़ेगी आपको क्या बनाने के लिए, उसका 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाना है। कितना सॉल्यूशन बनाना है सोडियम एसिटेट का, आपको 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाना है सोडियम एसिटेट का। उसके लिए आपको सोडियम एसिटेट के कितने मास की जरूरत पड़ेगी। गिवन चीज क्या है, गिवन ये है कि उसका एक सॉल्यूशन है, वो कितना मोलर सॉल्यूशन, कितनी मोलरिटी सॉल्यूशन की, 0.375 मोलर सॉल्यूशन है वो, 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन उसका गिवन है। ये चीज गिवन है आपके लिए, ठीक है। मोलर मास गिवन है उसका 82 ग्राम, नहीं तो 23 16 39 16 फिर से करिए, 39 16 55 55 और 12 67 67 और 3 70 70 और फिर से 12 82, ये देखो 82 गिवन भी है। और आप वैसे भी कर सकते हैं, तो 9th क्लास से सीखते आ रहे हैं आप कि मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके पास। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, 0.375 और मैं कैपिटल एम लिख रहा हूं, मोलर एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, 0.375 मोलर का क्या मतलब है, इसका मतलब है 0.375 मोल of sodium acetate present in 1 liter of the solution। 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है, एम कैपिटल एम स्टैंड फॉर मोलरिटी, मोलर लिख रखा है तभी मैंने बताया था मोलरिटी। मोलरिटी, और मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो 0.375 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर का मतलब कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। तो इसका मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन यहां आंसर लिख लीजिए सीधा, 0.375 मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट CH3CONA प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब कितना, 1000 मिलीलीटर of the solution, of the solution। 0.375 मोल सोडियम एसिटेट के प्रेजेंट है किसमें, 1000 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन में। 0.375 मोलर सॉल्यूशन का ये मतलब होता है, ये है आपके पास, ये चीज याद रखें, ये चीज होगी। अब 0.375 मोल प्रेजेंट है 1000 मिलीलीटर में, और आपको कितने में जरूरत है, 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाना है। तो 500 मिलीलीटर में कितने मोल प्रेजेंट होंगे, 1000 मिलीलीटर में कितने मोल प्रेजेंट है उसके 0.375, तो 500 मिलीलीटर में कितने होंगे, ये चीज है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है सोडियम एसिटेट के, 0.375 मोल। अब ये क्या है, कितने में, 500 मिलीलीटर में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर में कितने होंगे, 1000 में कितने हैं 0.375, तो 500 में कितने होंगे, इसके हाफ, सीधा इसका हाफ लिख दो, 0.375 मोल्स बाय 2। बस 1000 मिलीलीटर में 0.375 है, तो 500 मिलीलीटर में कितने होंगे, 6th क्लास की बात है ये तो, ठीक है। 500 भाग में 1000, 500 भाग में 1000 कितना होता है, 1/2, तो इसका हाफ कर लो बस। तो 0.375 इंटू 500 ओवर 1000, तो इतना ही आएगा, या आप सीधा लिख दे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतने मोल्स प्रेजेंट होंगे। अब इतने मोल का, 1 मोल का मास देखिए, मोलर मास कितना है, 82 ग्राम। आपको मास निकालना है ना, कि सोडियम एसिटेट का कितना मास की जरूरत पड़ेगी हमें 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो ये तो मोल निकले, आपको चाहिए मास की जरूरत। तो 1 मोल का मास कितना है, मास
ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट के 1 मोल का मास कितना है 82 ग्राम पर मोल, पर मोल। अब किसका मास ऑफ 0.375 बाई 2 मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट, बस सीधा कर लो। ये है 1 मोल का मास 82 ग्राम, आपको चाहिए 0.375 बाई 2 मोल का मास, तो सीधा मल्टीप्लीकेशन 0.375 बाई 2 इंटू 82, 82 ये क्या था इतने मोल थे, इंटू ये क्या ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, पर मोल से मोल कैंसिल कर दीजिए, ग्राम ही रह जाएगा आपके पास, ग्राम की जरूरत आपको, मास की जरूरत है, ग्राम यूनिट होती है इसकी। अब देखिए 2 से 4 1 41 इंटू 0.375, 41 इंटू 0.375 क्या कर लीजिए ओवर 1000 कर लीजिए, डेसिमल हटाने के लिए क्या कर लीजिए ओवर 1000 कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा आपके पास 25 से कर लीजिए, या 25 की बजाय सीधा कैलकुलेट कर लिए 375 इंटू 41, 1 से 5 7 3, 4 से 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, 4 3 जा 12, 12 और 3 15, 5 7 3 5 1 5 375 ओवर 1000, 30 है यहाँ डेसिमल लगा दीजिए कट जाएगा 5 पॉइंट कितना आंसर मिला आपको 15.375 ग्राम, ये आ जाएगा बस, ये आ जाएगा आपके पास आंसर 15.375। मास 82 ग्राम पूरा कर रखा हमने, ये 82.0 जो भी था 0745 जो भी था 82 ग्राम करिए इसको सीधा सा, ये कैलकुलेशन हो जाएगा। कितनी इजी कैलकुलेशन आपके पास, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन नहीं है। देख लीजिए कह रहा है 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाना है हमें सोडियम एसिटेट का, उसके लिए सोडियम एसिटेट के कितने मास की जरूरत पड़ेगी, कितना ग्राम हमें जरूरत पड़ेगी, जबकि गिवन क्या था उसका इतना मोलर सॉल्यूशन है ऑलरेडी 0.375 मोलर, मोलर का मतलब मोलरिटी, उसकी ये मोलरिटी है, मोलर मास उसका 82 ग्राम गिवन नहीं है तब भी निकाल सकते हैं आप, तो मोलर मास 1 मोल का मास कितना होता है, मोलर मास होता है वो कैसे होगा 23 इनका ऑक्सीजन का 16 हाइड्रोजन का 1 कार्बन का 12 सारा ऐड कर दीजिए आ जाएगा, ये था आपके पास। फिर से उल्टा करके सुन लीजिए, रिवर्स सुन लीजिए, एक एक चीज जो वो बोल रहा हूं समझिए, फिर करिए कैलकुलेशन, ऐसे ही क्वेश्चन है इजी इजी क्वेश्चंस। ये था 5वां क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा मैं देख रहा हूं, इसको साफ कर दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपको मुश्किल मिलेगा और उसको आप कर सकते हैं। तो वो देखिए वो है आपके पास वो देखिए उसके बाद में क्वेश्चन 5वां छठा क्वेश्चन इजी है कर लेंगे आप। 7th करिए हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन, जो भी क्वेश्चन यदि आपको 6th ऐसा लगे कि नहीं हो पाएगा, मैं तो अपनी मर्जी से जो भी करवा रहा हूँ और वो कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कई बार पेपर में मिल जाते हैं, आपको पेपर में मिल जाते हैं ये क्वेश्चन जो है ना, ये अब जो 7वां क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये एक बार हरियाणा बोर्ड के पेपर में या कुछ टीचर्स के लिए जो 11th के पेपर में दे देते हैं 7वें क्वेश्चन को, कह लीजिए आप हरियाणा बोर्ड में है क्वेश्चन देखा है, या सीबीएसई के जो एग्जाम होते हैं 11th क्लास के लिए, तो स्कूल ही के टीचर जो है वो दे देते हैं इस क्वेश्चन को। हाउ मच कॉपर बहुत इजी है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन, हाउ मच कॉपर लिख रहा हूं मैं इसको, क्या आपके पास यहां हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन from 100 gram of
कॉपर सल्फेट, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बस। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर मिलेगा हमें। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, कॉपर सल्फेट का मोलर मास निकालिए। मास ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर का मास होता है 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 कितना होगा, कर लीजिए कितना ग्राम पर मोल। देखिए 63.5 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64.5, 4 3 7 2 9, 6 3 9 9 6 15, 159.5 ग्राम पर मोल। कॉपर सल्फेट के 1 मोल का मास हुआ 159.5 ग्राम, 169.5 ग्राम। अब 1 मोल है कॉपर सल्फेट का, 1 मोल है 169.5 ग्राम उसका मास है। अब उससे कॉपर ऑब्टेन करना पड़े आपको, 159.5 ग्राम मास है कॉपर सल्फेट का 1 मोल का। अब इससे कितना कॉपर मिलेगा हमें, 63.5 ग्राम, क्योंकि 63.5 ग्राम 1 है कॉपर, 1 मोल कॉपर सल्फेट में 1 मोल है कॉपर का, तो कॉपर का मास कितना है 63.5। तो 159.5 से 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट से कॉपर कितना ऑब्टेन हो रहा है 63.5 ग्राम। अब कह रहा है 100 ग्राम से कितना होगा, बस ये क्वेश्चन है। तो क्या आपके पास ये है क्वेश्चन है, क्या आपके पास 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना, तो कॉपर obtained from 159.5 ग्राम of copper sulfate, कितना 63.5 ग्राम कॉपर ऑब्टेन होगा किससे 169.5, 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कितना 63.5 ग्राम। अब कॉपर ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के 100 ग्राम से कितना मिलेगा आपको, 159.5 से मिल रहा है 63.5, तो 63.5 मिल रहा है आपको ग्राम, 159.5 ग्राम से 100 ग्राम से कितना मिलेगा आपको, कैंसिल कर दीजिए, ये पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल कर दीजिए। ये होगा आपको 635 भाग में 1595 गुणा में 100, ये होगा आपका आंसर, ये होगा आपका आंसर। भाग कर लीजिए इससे, 635 को 1595 से आप भाग करेंगे, यहां कर लीजिए 1595 है आपके पास, जीरो, अब जीरो लगाइए यहां। अब ये 15 चौके 60, ज्यादा चला जाएगा 3 से कर लीजिए, 5 3 15, 9 3 27 और 1 28, 15 3 45 और 2 47, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 8 गया तो 6, 12 में 7 गया तो 5, 5 में 4 गया 1, 1565, फिर जीरो लगाइए। अब ये लगभग कितने पर चला जाएगा, 9 पर चला जाएगा, 9 पर चला जाएगा, ठीक है 0.39, 0.39। अब 0.39 को 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 39, लगभग 39 ग्राम। सिंपल, 6th क्लास के क्वेश्चन है, उनके जैसे क्वेश्चन है ये आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला से, सिग्निफिकेंट फिगर से, कंसंट्रेशन टर्म से, स्टिचियोमेट्री से, स्टिचियोमेट्री से भी क्वेश्चंस होंगे, वो खुद से भी करवा दूंगा मैं आपको। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है पहले से, जो जो प्रॉब्लम आ रही है आप करिए, मैं भी उन क्वेश्चंस के जो मुझे कठिन लग रहे हैं कि आपसे मुश्किल होंगे वो करने, या फिर इजी क्वेश्चंस होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट होंगे, वो क्वेश्चंस मैं आपको भेजता रहूंगा। उनके अलावा भी क्वेश्चंस भेजता रहूंगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से भी अलग भेजता रहूंगा, एग्जाम्पलर में से भी कुछ क्वेश्चंस उठाऊंगा, उनके सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन से लेकर एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके पास तो उनके भी क्वेश्चंस करने हैं, आपको वो क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करना है। जिसमें डाउट आ रहे हैं वो आप उससे पूछ लें, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है वो क्वेश्चंस आप उससे पूछ लें, नहीं तो आपको क्या करना है, इनको शुरू करना है, इन क्वेश्चंस को आप
करिए, निकालना इनको शुरू करिए कि जो भी आपको क्वेश्चंस लगे जिसमें डाउट हो आप उसको पूछिए, मुझसे भेज दीजिए मेरे पास कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आया, आपको मुझे समझाइए। तो ये इजी क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, आपको करने हैं इनको। जो जो दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस के बारे में। 2 क्वेश्चन करवाए हैं, करिए आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस।